हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सोने की। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर है। हमारे साथ गोल्ड एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सोने ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार देश में सोना 1,10,000 को छू गया जी। अब जिनके घर में शादी है वो क्या करें, कैसे सोना खरीदें? देखिए, डेफिनेटली गोल्ड ने अपना हाई टेस्ट किया है 1,10,000 के आसपास, और फिजिकल में ऑलमोस्ट 1,13,000 के आसपास गया है। तो देखिए, शादी या अगर हम बात करें फेस्टिवल की, तो वहाँ तो मैंडेटरी आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर शादी है तो बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। खरीदारी का ट्रेड आज ही खरीद लें? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी, लग रहा है कि आगे भी गोल्ड के भाव बढ़ेंगे। तो शादी तो क्या है, मैंडेटरी है, तो शादी में तो आपको गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। तो जिसको जितना अच्छा मौका मिले, या कहीं आजकल तो डिस्काउंट भी चालू हो गए हैं, तो अगर जिसको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है मतलब तो गोल्ड 1,10,000 अब पहुंच गया है। जब सोना 1 लाख था तो लोगों को लग रहा था थोड़ा इंतजार करना चाहिए, या जब पितृपक्ष होता है। अब हम देखते हैं कि सोना थोड़ा कम होता है, लेकिन इस बार तो सोना बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, गोल्ड का भाव 1 लाख जो था वो 10 दिन पहले था। हाँ। 10 दिन के अंदर 1,10,000 हो गया, और 10 दिन में आगे नहीं पता कि आगे क्या रेट होगा, क्योंकि जो आगे अभी सिम्टम चल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो, या जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, या आगे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट भी करने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे अभी फैक्टर हैं जो गोल्ड की प्राइस को मूवमेंट देंगे। तो नोबडी नोज़ के आगे 10 दिनों बाद क्या रेट होगा। तो बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है फिजिकल की, तो गोल्ड को खरीदारी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से गोल्ड को, अगर शादी अगर आपकी 2 महीने बाद है, तो आज से खरीदारी चालू कर देंगे। मतलब हो सकता है कि ये और बढ़ जाए। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। देखिए, बिल्कुल आ सकता है नीचे, मगर अगर हम एक लॉन्ग टर्म, देखिए गोल्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने आज लियो कल आप बेचेंगे उसको। गोल्ड एक ऐसी वस्तु है जिसको आप लेने के बाद आप 10 साल तो सोचते नहीं है। अगर आप कोई ज्वेलरी भी ले रहे हैं, तो ज्वेलरी 10 साल के बाद ही उसका डिज़ाइन आउट होता है, कि आपको लगता है कि यार मेरे को नहीं पहनना या नहीं पहनना, तो वहाँ पर आप चेंज करते हो। तो अगर आप 10 साल का व्यू लेकर चल रहे हो कि हाँ यार मेरे को ये गोल्ड लेना है, और मैं 10 साल के बाद इसको रीफर्बिश कराऊंगा, या नया बनाएंगे उसको, तो तब तक आपको रेट कुछ और मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने आज गोल्ड लिया कल आप उसको बेचेंगे। तो आप बेचने के मूड से मत लीजिए गोल्ड। अगर आपको बेचने के मूड से गोल्ड लेना, तो बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं, बट आपको अगर फिजिकल में लेना है, आपको ज्वेलरी लेनी है, तो मेरे ख्याल से आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, और ये होता भी है। लेकिन इतना दाम बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो अब क्या लोग पुरानी ज्वेलरी दे रहे हैं, या फिर कम बना रहे हैं? मतलब ज़्यादा जो पहले बनाते थे हार, वो थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जब प्राइस बढ़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोगों के पास पुरानी ज्वेलरी होती है, लोगों को लगता है कि यार बहुत महंगा हो गया, अब आप अपनी पुरानी ज्वेलरी का इसका डिज़ाइन आउट हो गया है, तो वो लोग जनरली उसको देकर नया डिज़ाइन लेते हैं। या फिर आज के टाइम में आप देखेंगे तो मार्केट में पहले 24 कैरेट का गोल्ड चलता था, अब ज्वेलरी में जो 18 कैरेट 14 कैरेट के गोल्ड आने लगे, इवन 9 कैरेट का भी गोल्ड मार्केट में आ गया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसके कैरेट में कमी आ गई है। तो अब आप कम कैरेट का गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, बट हाँ, जो गोल्ड की अगर आप देखेंगे तो डिमांड है वो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ी है। और गोल्ड के अगर आप देखेंगे तो जितना कैरेट कम होता है उतने डिज़ाइन बहुत बनते हैं उसमें। तो आजकल जो ज़माना है वो है डिज़ाइनर ज्वेलरी का, और ऐसी डिज़ाइनर ज्वेलरी में आपको कम कैरेट यूज़ होता है। तो गोल्ड की डिमांड तो डेफिनेटली देखिए किसी ज्वेलरी में तो कम हुई है, मगर उसके विपरीत जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है कि अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो क्या मार्केट में अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि फिजिकल गोल्ड स्टोरेज की दिक्कत है, लॉकर में भी सेफ नहीं है, तो क्या करें लोग? देखिए, मार्केट में एक ट्रेडिशनल वे तो फिजिकल गोल्ड ही है, कि अगर आपको गोल्ड लेना तो फिजिकल आप लेके आप उसको अपने लॉकर में रख सकते हैं। बट उसके साथ यहाँ पर अभी 2-3 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था, बट वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना, अगर किसी को बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में करना, तो आप गोल्ड ETF ले सकते हैं। गोल्ड ETF अगर आप देखेंगे, आज गोल्ड ETF की जो वैल्यू 98 रुपीज़ है, तो आप 98 रुपीज़ में गोल्ड की एक यूनिट बाय कर सकते हैं, और उसको आप धीरे धीरे हर महीने एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको 5 साल बाद गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, तो अब आज से ही आप गोल्ड के ETF बाय कर सकते हैं। ले सकते हैं पूरा प्रोसेस आप देखिए, बताइए। गोल्ड ETF एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड ETF के अंदर जाकर आप SIP कर सकते हैं, और हर महीने आप 5-5 यूनिट या 10-10 यूनिट करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक लंबी अवधि में देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे मिलेगा। तो उसमें भी आपका GST होगा और भी चार्जेस होते हैं? देखिए, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस में जाना है। अच्छा, ठीक है, आपने अगर बाय मतलब आज लिया तो वो फ्रीज हो गया, वो यस, वो आपका रेट फ्रीज हो गया, और वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो और उसको ये कि आप कभी भी उसको, आपको लगता है कि आप 5 साल बाद आपको गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गोल्ड ETF का भाव भी फिजिकल के अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होता है। तो सपोज अगर हम मान के चल रहे हैं कि 5 साल बाद गोल्ड का भाव 1.5 लाख होगा, तो आपकी यूनिट की वैल्यू भी 150 हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी बात आपने बताई जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या इसमें गोल्ड की, हम चांदी की भी बात करने वाले हैं इसके बाद, तो गोल्ड में बिस्किट्स लोग लेते हैं,
या फिर कॉइन्स भी ले लेते हैं, तो क्या बेस्ट है इसमें, ETF या इसकी तरफ जाना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि ज्वेलरी उतनी लेनी चाहिए जितनी ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ज्वेलरी आप बिल्कुल ना लें, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, बार में से कट करा के आप ले सकते हैं, तो ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। या फिर आप एक्सचेंज, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पर गोल्ड ट्रेड होता है, उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको बाय करके उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा प्रोफेशनल है। अगर आपको MCX के बारे में पता है, अगर आप MCX में ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहाँ पर बाय करके भी उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं, जो कि प्योर आपको मिलता है। तो MCX के बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए कि क्या है। देखिए एक्सचेंज जैसे NSE BSE में आपके गोल्ड इक्विटी मार्केट ट्रेड होता है, वैसे ही MCX के अंदर भी गोल्ड ट्रेड होता है, जिसमें आपको 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का गोल्ड अवेलेबल है। वहाँ पर आप गोल्ड बाय कर सकते हैं और फाइनली उसको आप जाके डिलीवर ले सकते हैं। तो ये जो डिलीवरी है ये आपकी एक्सचेंज के द्वारा डिलीवरी होती है, और उसके डिलीवरी सेंटर है डिफरेंट, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, साउथ है, वहाँ पर आप जाके डिलीवरी ले सकते हैं, जो कि प्योर गोल्ड मिलता है। वो भी एक ऑप्शन है। आपको लगता है कि नहीं आपको अभी गोल्ड लेना है तो आप किसी ज्वेलर के पास जाकर फिजिकल ज्वेलर ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं लेना तो आप गोल्ड ETF में जाके ले सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, क्योंकि ये आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, चांदी की बात करें, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि लोग सोचते हैं, जब तक सोचते हैं, मन बनाते हैं लेने का, तब तक रेट जो है फिर से दूर हो जाते हैं बहुत से, है ना। तो लोग चांदी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। चांदी के बारे में आप क्या, ये भी सुरक्षित निवेश है? देखिए बिल्कुल सुरक्षित निवेश है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जनरली एक टैंडम में चलते हैं। अच्छा। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो सिल्वर का प्राइस भी बढ़ेगा। इसके पीछे साइंस क्या है कि जब हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे मेटल्स ऐड होते हैं, जैसे सिल्वर भी कुछ ऐड होता है, कुछ ग्राम आपका कॉपर भी ऐड होता है, कुछ ग्राम आपका जिंक भी ऐड होता है। तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो बाकी मेटल्स के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो हम जनरली अगर आप देखेंगे तो जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपको सिल्वर के प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको कॉपर का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिंक का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सिल्वर जो है बेसिकली एक प्रीशियस मेटल के तौर पे है। बट यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो सोलर पैनल्स में हो या मेडिकल इक्विपमेंट्स में हो, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि सिल्वर की डिमांड बहुत एग्रेसिव बढ़ी है। और इस साल अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की रिटर्न ने गोल्ड को बीट किया है, तो सिल्वर का भाव गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं सिल्वर को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। और एक चीज़ और कि गोल्ड के भाव बढ़ने की वजह से लोग अब धीरे धीरे सिल्वर की ज्वेलरी पे आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल वे में लोग पहले सिल्वर की ज्वेलरी पहनते थे, तो अगेन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अब सिल्वर की ज्वेलरी भी धीरे धीरे आने लगी है। तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है ना सिल्वर की वो इंक्रीज़ हुई है। तो सिल्वर भी आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में गोल्ड को अगेन बीट करेगा। अच्छा जी। तो लोगों को क्या सिल्वर का भी क्या कॉइन लेना चाहिए, या आप इसमें ज्वेलरी ले सकते हैं? देखिए, किलो के भाव से लोग जो है आजकल मैं देख रही हूँ, ये भी Yes, ट्रेंड में है कि yes, घर में। yes. हाँ, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिल्वर में जनरली क्या है कि लोग उसकी 1 किलो की ईंट लेके रख लेते हैं। इसको हम बिल्कुल देशी भाषा में बोलें, अच्छा। 1-1 किलो की आपको ईंट मिलती है। आप 30 किलो की जो बड़ी ब्रिक होती है उसमें से काट काट के तो आपको एक किलो की ईंट अभी कितने की मिल जाएगी? 1,26,000 की जो रेट चल रहा अच्छा। है, यस। तो आप जाके आप ले सकते हैं और उसको अपने घर में आप संभाल के रख सकते हैं उसको। अच्छा अगर नहीं संभाल के रखना है तो सिल्वर का ETF भी अवेलेबल है। अच्छा। तो सिल्वर ETF भी आप जाके ले सकते हैं। तो ऑप्शंस मार्केट में सारे हैं, बस खाली देखने की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को क्या लेना है। रेट सबके इक्विवेलेंट चलते हैं। अगर ये चांदी यहाँ से मतलब अगर आपके पास 1,26,000 रुपये जो आपने बताया, तो उसमें क्या सोना लेना चाहिए या सिल्वर की ईंट ले लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए अभी तो हमें लग रहा है कि सिल्वर की ईंट ले लेनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो रही है और सिल्वर गोल्ड को भी फॉलो करती है, तो गोल्ड बढ़ेगा तो सिल्वर तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि इस साल के अंत तक आपको सिल्वर और बीट करता हुआ नजर आएगा। तो क्योंकि सिल्वर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंक्रीज है। सिल्वर की रिक्वायरमेंट प्रीशियस मेटल भी है प्लस इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो सिल्वर हमें लगता है कि अभी फिलहाल सिल्वर का टाइम है चलने का, तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो सबके रेट्स अलग अलग होते हैं। सोने के रेट अलग है किसी ज्वेलर के पास, हम गूगल करते हैं जब देखते हैं तो अलग है। ऐसा क्यों होता है? देखिए आज के टाइम में जो गोल्ड सिल्वर का बेंचमार्क रेट है वो है MCX का रेट, अच्छा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का रेट। आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएं तो आप उसको बोलिए कि अभी MCX का रेट ये चल रहा है। सपोज आज का रेट 1,09,300 चल रहा है अभी। तो जब भी हम ज्वेलरी लेने जाएं तो आप एक्सचेंज ज्वेलर को बोलिए भाई एक्सचेंज का रेट ये चल रहा है, तो उसके ऊपर वो कुछ प्रीमियम ऐड करेगा। वो जो प्रीमियम होता है वो उसकी अपनी कॉस्टिंग होती है कि उसने अपने शोरूम की कॉस्टिंग लगा ली है या उसने बिजनेस की कॉस्टिंग लगा ली, दैट इज़ ओके। बट अगर वो उससे ज़्यादा रेट ले रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप उस ज्वेलर को बोल सकते हैं कि भाई एक्सचेंज का ये रेट चल रहा है, आप इस रेट के ऊपर आप क्या मेरे को रेट दे रहे हो, यू कैन बेट ऑन दैट। तो हमें जब भी ज्वेलरी लेने जाएं तो MCX का रेट आपको पता होना चाहिए क्या रेट चल रहा है, तो आप उससे अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब उससे ऊपर वो नहीं ले सकता, वो आपको बात नहीं कर सकता कि आप उतने में लीजिए, आप कम करवा सकते हो। Yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको MCX के रेट के बारे में पता था।
कुछ आपके मन में और सवाल हैं। अच्छा, तो यहाँ पर MCX रेट को फॉलो किया जाता है ज्वेलर्स का? बेंचमार्क रेट है, हर एक ज्वेलर के पास MCX का रेट आता है और वो हर ज्वेलर जो है MCX के रेट को ही प्रेफर करता है। तो अब जैसे अगर शादी नहीं है, त्यौहार तो भारत में हर साल हम पूरे साल देखते हैं त्यौहार होते हैं, त्योहारों पर सोना खरीदा जाता है, कोई भी शुभ अवसर होता है। अब जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या उनको, तो आप क्या राय देंगे, क्योंकि आप मार्केट को बारीकी से समझते हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। जब 1 लाख था तो लोगों ने कहा कि थोड़ा हम इंतज़ार कर लेते हैं, तो जिस तरीके से मार्केट में उथल पुथल है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि नहीं आज ही ले लें? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं 3 से 5 साल के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपके पास सिल्वर ETF अवेलेबल है या गोल्ड ETF अवेलेबल है, उसमें आप हर महीने में SIP कर सकते हैं कि भाई आप मेरे को 10 यूनिट बाय करनी है हर महीने, या मेरे को 100 यूनिट हर महीने बाय करनी। तो 100 यूनिट आपकी करीबन होंगी 9500 की। तो आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को 10,000 रुपये गोल्ड के लगाने हैं, हर महीने लगाने हैं गोल्ड में, तो आप 100 यूनिट करके हर महीने आप बाय कर सकते हैं। अच्छा। तो वो एक आपका SIP के थ्रू बाय होगा। SIP में बेनिफिट क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे भी आएगा तब भी आपका बाय हो जाएगा। तो उतार चढ़ाव का उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी वहाँ पर सिल्वर या गोल्ड ETF एवरेज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि अगर गोल्ड का प्राइस भागेगा तो फिर वहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो ऑप्शन आपके पास ETF है। और ETF में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लो बहुत आया है, मतलब लोगों का इन्फ्लो पिछले 2 सालों में बहुत इंक्रीज़ हुआ है, लोगों ने बहुत जमकर खरीदारी करी है ETF के अंदर। किसी भी बैंक के थ्रू आप ये ETF ले सकते हैं? यस, कोई भी AMC के थ्रू आप ले सकते हैं, जैसे HDFC का गोल्ड ETF है वो आप ले सकते हैं, देन कोटक का ETF है वो आप ले सकते हैं, देन उसके बाद SBI का गोल्ड ETF वो आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब जितने भी AMCs हैं सबके अपने अपने ETF हैं, तो वहाँ से आप गोल्ड ETF ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए 1000 से, SIP का चलन बहुत ज़्यादा है, आप क्या क्या ऑप्शंस लोगों को बताना चाहेंगे कि जो है वो बढ़िया रहेगा अपनी पॉकेट के हिसाब से? जितना अगर आप 500 भी महीने का निकालना है, 1000 निकालना है, 10,000 निकालना है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल सकता है अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म ना जाएं, अगर हम शॉर्ट टर्म में जाएं। 5 साल की मान लीजिए हम बात करते हैं। देखिए, 5 साल के अगर जा रहे हैं तो गोल्ड ETF तो है ही, उसके साथ साथ एक्सचेंज भी है, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। उसमें क्या है कि आप एक बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जैसे फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग वाला पार्ट है। अगर किसी को लगता है कि भाई वो इक्विटी मार्केट में अच्छा ट्रेडिंग कर लेता है वो, तो उसको एक बार कमोडिटी मार्केट की तरफ आना चाहिए। वो एक्सचेंज को यूज़ करके वहाँ पर बाय और सेल करके कुछ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, कि अगर उसको लगता है कि नहीं गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड की अगर आप फ्लक्चुएशंस देखेंगे तो इक्विटी मार्केट से ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर कोई उसकी फ्लक्चुएशंस को कैच करना चाहता है या डेली ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो MCX के प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेडिंग कर सकता है। अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो MCX के प्लेटफॉर्म से भी इन्वेस्टमेंट करके डिलीवरी लेकर फिजिकल अपने घर पे रख सकता है। अच्छा। या उसको डीमैट अकाउंट में भी होल्ड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपको फिजिकल लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सचेंज से बाय करें और उसको डीमैट अकाउंट ओपन करके वहाँ भी आप उसको सेव कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। उसके साथ गोल्ड ETF तो है ही, आप गोल्ड ETF में बाय करें वो आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डीमैट में भी रख सकते हैं और जब आप उसको मन चाहे आपको बेचना है उसको, तो आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा के आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा, फिजिकल में भी कन्वर्ट होगा तो वो सेफ है? या क्योंकि नॉर्मली जो लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ये होता है कि काफ़ी कट जाता है। यस, है ना, ये भी है। और अगर आप ऑनलाइन भी खरीदते हैं तो भी कटता है, मेकिंग तो आपकी जाती है, लेकिन ऑनलाइन में तो और भी चार्जेस कटते हैं आपके। देखिए, बिल्कुल फिजिकल में क्या है कि अगर आप बेचने जाओगे तो आपको ये नहीं पता कि ज्वेलर क्या रेट लगाएगा, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि लेकिन ऑनलाइन में भी ये है कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं, तो लगता है कि मतलब ऑनलाइन में इतने चार्जेस कट रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन में सिर्फ आपका जो चार्ज करता है वो करता है सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस, जो कि GST है, और साथ में आपके देर से बहुत नॉमिनल होता है। मीन्स अगर आप 1 यूनिट बाय करेंगे तो मुश्किल से 1 या 1.5 रुपये कटेगा सिर्फ। अच्छा। तो दैट इज़ अ वेरी नॉमिनल, तो वो आप इजीली यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल के मुकाबले जो है आपका मतलब जो आप ऑनलाइन आप ले रहे हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा, मतलब फिजिकल आपको हमेशा महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल की तो बेटर है कि आप उसको डीमैट में लेके रखें, क्योंकि फिजिकल में आपको कैरी करना का प्रॉब्लम है, आप उसको कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके डीमैट में तो आप इजीली उसको मोबाइल पर ट्रैक कर सकते हो, और उसको जब आपको कन्वर्ट करना है तो आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा के। जिन लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम बहुत बेसिक्स इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं, जिनको मोबाइल ट्रेडिंग करनी है या हर दिन वो चाह रहे हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आसान भाषा में आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके से कौन सी ऐसी ऐप्स है जिससे वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं, फिर वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्सचेंज सेबी रेगुलेट करता है इसको, तो जो एक्सचेंज सेबी के रेगुलेटेड जितने भी ब्रोकर्स हैं आप उनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो MCX का मेंबर है। MCX इज़ द सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज, जैसे NSE और BSE है, तो उसका जो भी ब्रोकर है आप उसका ऐप डाउनलोड करके, अगर वो MCX का मेंबर है तो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो, तो वहाँ पर आप लीजिए, साथ साथ डीमैट अकाउंट खुलवाइए और उसको बाय करके आप डीमैट में ट्रांसफर कर लीजिए उसको।
ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं आपको जम रहा, क्योंकि कई लोग ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं नहीं हमें ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक तरीके से हैबिट बन जाता है, धीरे धीरे लोग बाय सेल करते रहते हैं, तो उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस ब्रोकर के थ्रू आप ETF बाय करके उसको डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। सिंपल जैसे आपका इक्विटी में आप शेयर्स रखते हैं, वैसे आप डीमैट अकाउंट में उसको रख सकते हैं। डीमैट में। यस। तो आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग गलतियां करते हैं इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, एक तो पहले आप ये डिज़ायर करें कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप NSE के थ्रू आप गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं। हमेशा ज्वेलरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि ज्वेलरी में अगर आप बाय करके रखेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप उसको वापस चेंज करेंगे तो धीरे धीरे उसमें आपका मेकिंग चार्जेस कटेगा, तो वो लॉस का सौदा है। तो ज्वेलरी उतनी लें जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आपको अगर गोल्ड का फिजिकल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बार के रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मार्केट को ज़रूर आप देखें, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिव है। आप देख रहे हैं एक दिन में 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो कि बहुत हाईली फ्लक्चुएट मार्केट है। तो ट्रेडिंग करने वाले इसको समझते हैं, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक लंबा होराइजन बना के चलिए कि मेरे को 3 या 5 साल बार रखना है आप मेरे को। बता रहे हैं उसमें मेकिंग नहीं देनी, सीधे ऐसे? हाँ, बार तो आपका रॉ गोल्ड है। हाँ। आपको उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, जो गोल्ड का रेट आपको चल रहा है वही आपको गोल्ड का रेट मिलेगा। बस GST आपको देना है? हाँ, बस आपको GST देना है उसमें। GST देना यस है। यस। तो ये हर ज्वेलर के पास बार भी मौजूद होता है? देखिए, हाँ, मैक्सिमम जितने ज्वेलर्स होते हैं जो बुलियन का काम करते हैं, जो हार्ड कोर गोल्ड का काम करते हैं, वो आपको हर एक मार्केट में मिलेगा। जो बुलियन का काम करता है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ज्वेलरी वाले शायद ना प्रोवाइड करें, बट वो आपको बता देगा कि भाई ये बुलियन वाला है, यहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। हर मार्केट में आपको बुलियन वाले मिलते हैं जो आपको रॉ गोल्ड आपको दे देंगे। दे देंगे। यस। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जैसे SIP हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड शुरू होता है कि SIP करना है, या SIP में, क्योंकि पहले के टाइम पे जो है वो रिटर्न ज़्यादा था, आजकल हर दूसरा इंसान SIP कर रहा है, तो हम इसको कैसे समझें? और जो ऑप्शंस हैं जो इस वक्त न्यू हैं, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है? देखिए, एक तो SIP तो है ही, सब जानते हैं। साथ जो हमने भी डिस्कस किया एक्सचेंज के थ्रू, जिसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, वो बहुत हाई लेवल की ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी आप गोल्ड के अंदर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह निफ्टी या बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से आप गोल्ड के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो हाईली रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं और उसके लिए मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होता है, बट वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिसको नॉलेज हो। तो सबसे पहले तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग करनी है डेरिवेटिव्स में, तो डेरिवेटिव में क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिजिटल गोल्ड के भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, रेगुलेटेड ऐप्स हैं, उसमें आप जाके आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हो। और बहुत सारे ज्वेलर्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो डिजिटल गोल्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, फिर बाद में उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये देखना है कि हमें ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। और गोल्ड अगर हम बात करें लंबी अवधि में, तो हमें तो लगता है कि अगर आपने अभी तक नहीं गोल्ड लिया है तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आज इतना ऑल टाइम हाई पे है तो भी इससे और बढ़ सकता है? देखिए, चांसेस बिल्कुल लग रहे हैं बढ़ने के। अगर ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए 2-3% गिर भी गया तो आपको दोबारा अगेन इसमें खरीदारी देखने को मिलेगी। तो मतलब फिलहाल ऐसा नहीं, तो क्या ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम ग्राफ जो है नीचे आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा? देखिए, क्योंकि लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो यही इसी इंतज़ार में है कि कभी ऐसा है कि थोड़ा और इंतज़ार कर लें कि क्या कम होगा रेट। देखिए, अभी अगर आप 2 महीने पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर 5,000 रुपये की गिरावट आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने नहीं परचेज़ किया। वो 5,000 की गिरावट इतनी जल्दी इंक्रीज़ हुई कि वो 1,10,000 चला गया। तो मूवमेंट आपको गोल्ड के अंदर मिलेगा। तो आपको वही कह रहा हूँ कि आपको उसकी गिरावट को देख के घबराना नहीं है कि भाई गिरावट हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो आप, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसर्टेनिटी के टाइम पे चलेगा, ठीक है। और अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो भी चलेगा। मतलब गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अनसर्टेनिटी होगी तो लोग सेफ हेवन की तरफ चलेंगे कि भाई आप सपोज मान लीजिए कहीं पे वॉर होती है तो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी तो कहीं ले आ नहीं सकते, वो क्या करेंगे, सारी अपनी गोल्ड में कन्वर्ट करा देंगे और गोल्ड को जेब में डाल के चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा, बोलेंगे क्या खरीदना है, आज मेरे पास बहुत पैसा है, क्या खरीदूँ मैं, बोलेंगे यार गोल्ड की वॉच ले लो या गोल्ड की आप चेन ले लो, तो वो अगेन गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोगों की जेब में पैसा होगा तब भी गोल्ड बढ़ेगा। कोई अनसर्टेनिटी होगी, वॉर होगी, कोई टैरिफ लगेगा, कोई पॉलिसी आएगी सरकार की, तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कंडीशन में बढ़ना है। कुछ और ज़रूरी बातें जो आप बताना चाहें? देखिए, इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गोल्ड को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल प्रोडक्ट है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब तक आप उसके बारे में जितना अवेयर होंगे उतना आपको उसमें काम करने का मज़ा आएगा। क्योंकि गोल्ड के अंदर लोगों को ये तो पता है कि गोल्ड लेना चाहिए। अगर आप आज के टाइम में किसी पुराने लोग से पूछेंगे जो 80 साल पुराना आदमी है, जिसकी 80 या 90 है, तो आप उनसे पूछेंगे भाई गोल्ड में क्या करना चाहिए, वो कभी नहीं बोलेगा कि आप गोल्ड बेचो, वो बोलेगा भाई तो गोल्ड खरीद ले।
अभी भी अगर आप ये अपने दादा या दादी से पूछेंगे भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं मैं क्या खरीदूँ, वो आपको ये बोलेंगे भाई तो गोल्ड ले ले। वो कभी ये नहीं बोलेगा जब प्रॉपर्टी लो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अब उसमें भी आता है कि फिजिकल नहीं या डिजिटल। तो वो तो फिजिकली बोलेंगे, उनको डिजिटल समझ में नहीं आता। पुराने लोगों को कि उन्होंने देखा नहीं फिर डिजिटल क्या होता है, बट डिजिटल इज़ अ न्यू वे टू इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो हमेशा बोलेंगे भाई तेरे पास पैसा है ना तो तू गोल्ड लेके रख ले, शादी में काम आएगा या आगे मुसीबत के टाइम पे आएगा उसको, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ भी अनसर्टेन होगा, अगर मेरे को यहाँ से घर भी शिफ्ट करना है तो सी अगर मेरे को सपोज यहाँ से आज मेरे को फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होना हो, तो अगर मेरे पास जितना गोल्ड फिजिकल में होगा तो इतना ईजी होगा, मैं उसको कैरी करके जा सकता मतलब हूँ। डिजिटल भी सेफ है ना? यस, डिजिटल बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये रेगुलेटेड है, ठीक है। सेबी रेगुलेटेड है और आरबीआई रेगुलेटेड है। आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो सेबी रेगुलेटेड, तो अगर आपके डीमैट में गोल्ड है तो आप उसको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनकैश करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अनुज जी, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, आपने इतनी ज़रूरी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।